Yes, welcome, my dear students. Yes, class, today we are going to start our chapter number 21 Pioneer in Health Care. Yes, class, Pioneer in Health Care means यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, यानी कि ऐसे इन्वेंशंस जो हेल्थ से रिलेटेड है किन्होंने किया है. इट मीन्स हम कह सकते हैं अ पर्सन हु इज अमंग द फर्स्ट टू एक्सप्लोर इन अ पर्टिकुलर एरिया, उसे हम कहेंगे पायनियर इन हेल्थ केयर. यहाँ पे हेल्थ केयर की बात हो रही है, तो यानी कि कौन ऐसे एक्सप्लोरर हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम हमारे इस तरीके के हेल्थ केयर इंस्ट्रूमेंट्स कह लीजिए या ऐसी डिजीजेज हैं जिनके बारे में इन्होंने पता लगाया था सबसे पहले. हम सब जानते हैं हम लोगों पूरी तरीके से हमारा ह्यूमन बॉडी किसी न किसी डायग्नोसिस से बेस्ड होता है, किसी न किसी बीमारी से बेस्ड होता है. तो हमें क्या करना होता है, उनका प्रॉपर केयर करना होता है. कुछ मेडिसिन्स लेनी होती है, कुछ ट्रीटमेंट्स लेने होते हैं. तो वो सब ट्रीटमेंट्स हम लोगों को कहाँ से मिले हैं, तो हम उन्हीं पर्सन्स के बारे में डिस्कस यहाँ पे करने जा रहे हैं. तो नाउ क्लास लेट अस स्टार्ट पायनियर इन हेल्थ केयर. अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है अ पर्सन हु इज अमंग द फर्स्ट टू एक्सप्लोर इन अ पर्टिकुलर एरिया, या और वी कैन से दैट टू एक्सप्लोर इन अ हेल्थ केयर. यहाँ पे हम हेल्थ केयर के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है, हेल्थ केयर इज द मेंटेनेंस और इम्प्रूवमेंट ऑफ ए हेल्थ विद द डायग्नोसिस. यानी कि हेल्थ केयर क्या होता है, हमको अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि ताकि हमारी बॉडी क्या है, फुली मेंटेन रहे, हर काम करने के लिए हम एलिजिबल रहें. तो हमें कोई भी बीमारी हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए और अपनी बॉडी को फुली मेंटेन रखना चाहिए. ठीक है, एंड द प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, इलनेस, इंजरी एंड अदर फिजिकल एंड मेंटल इम्पेयरमेंट इन ह्यूमन बींग्स. ठीक है, हमें हर तरीके से बीमारी से अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए. ठीक है, तो ना ऐसे बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए, ऐसे बहुत से ऐसे एक्सप्लोरल हुए, हमें उनके बारे में डिस्कस करना है कि कौन वो ऐसे पर्सन है जिन्होंने उसको फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया है था. ठीक है ना क्लास, तो नाउ लेट अस स्टार्ट. हियर द फर्स्ट वन इज अ गिवन. ही वाज अ ब्रिटिश सर्जन. ही डेवलप्ड द फर्स्ट वैक्सीन, द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इन अ 1796. यानी कि एक ब्रिटिश सर्जन है जिन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन का इन्वेंशन किया था. तो वो कौन थे, हम लोग स्मॉल पॉक्स एक बीमारी हुआ करती थी. ठीक है, स्मॉल पॉक्स एक बीमारी हुआ करती थी जो छोटे, जिसे देवी जी आना कहते हैं, लोग कॉमनली उनको जानते हैं. तो आज क्या होता है कि आज पहले से ही उसको वैक्सीन लगा दिया जाता है कि ताकि वो बीमारी आगे ना बढ़े, लोगों को ना हो, जिसे हम चेचक के नाम से भी जानते हैं. तो ये वैक्सीन किसने इन्वेंट किया था, तो उनका नाम दिया हुआ है एडवर्ड लुइस, एडवर्ड जेनर. उनको हम एडवर्ड जेनर के नाम से जानते हैं, जिन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन का इन्वेंशन किया था. वो कब किया था, उन्होंने 1796 में किया था. ओके क्लास, नाउ द सेकेंड वन इज ही वॉज अ केमिस्ट एंड अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट. ही इन्वेंटेड द प्रोसेस ऑफ पॉस्चराइजेशन. हम सब जानते हैं पॉस्चराइजेशन इज़ अ प्रोसेस होता है जिससे कि हम दूध से दही को बनाते हैं. वो कौन सा प्रोसेस होता है, उसको हम पॉस्चराइजेशन के नाम से जानते हैं. तो इसका इन्वेंशन किसने किया था फर्स्ट टाइम, तो वो है लुइस पॉस्चर. तो उनको हम लुइस पॉस्चर के नाम से जानते हैं. नाउ द थर्ड वन इज, थर्ड क्या है, ब्रिटिश सर्जन एंड मेडिकल साइंटिस्ट हु वॉज द फाउंडर ऑफ एंटीसेप्टिक मेडिसिन. हम सब लोग थोड़े से चोट लग जाती है तो हम लोग कौन सी क्रीम लगाते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम लगाया लेते हैं. तो इसी तरीके से एंटीसेप्टिक जितनी भी मेडिसिन्स हैं उनका इन्वेंशन किया था एक ब्रिटिश सर्जन थे, वो मेडिकल साइंटिस्ट भी थे. उन्होंने एंटीसेप्टिक मेडिसिन्स का इन्वेंशन किया था. तो उनका नाम क्या है, जोसेफ लेस्टर. ठीक है, उनको हम जोसेफ लेस्टर के नाम से जानते हैं. नाउ द फोर्थ वन इज, he is best known for performing the first successful internal organ transplant, a kidney.
हम लोग सब जानते हैं, जैसे क्लास हम लोगों की 2 किडनी होती है। कभी कभी क्या होता है, मैक्सिमम लोगों की किडनी ख़राब हो जाती है, जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं या फिर और भी अदर रीज़न की वजह से उनकी किडनी जब ख़राब हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी दोनों ख़राब हो जाती है तो एक ट्रांसप्लांट का प्रोसेस होता है, जिससे क्या है, किसी अदर पर्सन की किडनी को हम उसमें ट्रांसप्लांट कर देते हैं, जिससे कि वो आदमी भी काफ़ी लंबे समय तक जी सके। तो इस तरीके का एक प्रोसेस है ट्रांसप्लांट का, किडनी ट्रांसप्लांट, जिसको फर्स्ट टाइम किन्होंने इन्वेंट किया था, उनका नाम था रिचर्ड एम लॉलर। ठीक है, उनको हम रिचर्ड एम लॉलर के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट टाइम इंटरनल जो ऑर्गन्स हमारे होते हैं उनका ट्रांसप्लांट करने का प्रोसेस सबसे पहले इन्हीं के दिमाग में आया कि किस तरीके से उसको ट्रांसप्लांट करके हम उसको नया जीवन, किसी भी व्यक्ति को नया जीवन, लाइफ हम दे सकते हैं। ठीक है, तो उनको याद रखना है, रिचर्ड एम लॉलर के नाम से उनको हम जानते हैं। नाउ द फिफ्थ वन, ही इज़ एन अमेरिकन इन्वेंटर who created the first reliable mechanical ventilators which are used in a pulmonary care। यानी कि जो वेंटिलेटर होता है, हम सब जिसे कहते हैं कृत्रिम सांस लेने की एक तकनीक होती है, जैसे कि इंसान सांस जब ऑक्सीजन नहीं ले पाता तो हम उसको वेंटिलेटर पे रखते हैं, तो वेंटिलेटर से उसको हम एक तरीके से आर्टिफिशियल ऑक्सीजन हम उनको देते हैं, जिससे कि वो कुछ समय तक जीवित रह सके। तो वो किसने इन्वेंट किया था, वो अमेरिका के इन्वेंटर थे, उनका नाम क्या था, फॉरेस्ट एम बर्ड। उनको हम फॉरेस्ट एम बर्ड के नाम से जानते हैं, जिन्होंने मैकेनिकल वेंटिलेटर का इन्वेंशन किया था। ओके क्लास, इसी तरीके से सिक्स्थ वन है हमारा। सिक्स्थ कौन है, ही डिटरमाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द रोल जेनेटिक प्ले इन अ ह्यूमन वेरिएशन एंड हेल्थ। यानी कि हम डीएनए, हम सबके शरीर में क्या होता है, डीएनए होता है, डीएनए के माध्यम से क्या होता है, एक जैसे कि परंपरागत जीन के थ्रू जाना, कोई भी जैसे पहचान है, शक्ल, जैसे कभी आप देखते हो इसकी शक्ल उसके पापा से मिल रही है, ब्लड ग्रुप कभी कभी मिल रहा है, तो ये सब किसकी वजह से होता है, डीएनए की वजह से होता है। तो वो डीएनए का इन्वेंशन किसने किया था, सबसे पहले फ्रांसिस क्रिक ने किया था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे बहुत से ऐसे हेल्थ केयर, पायनियर हेल्थ केयर हैं, जिनकी वजह से आज भी हम उन मैकेनिज्म को हम यूज़ कर रहे हैं इस तरीके से। तो हमें उनको याद रखना चाहिए कि किनकी वजह से आज हम इसको, बहुत सी ऐसी वैक्सीन है, वेंटिलेटर्स है, इस तरीके से हम उनको यूज़ आज भी कर रहे हैं। ये इन्हीं की देन है, जिसकी वजह से हम आज भी प्रॉपरली एक तरीके से स्वस्थ ना होते हुए भी हम इनकी वजह से स्वस्थ हो जाते हैं। ठीक है क्लास, तो इसी तरीके से नेक्स्ट आपका दिया है फैक्ट फाइल गिवन है, द चाइनीज़ वर द फर्स्ट टू डिस्कवर एंड यूज़ अ प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ वैक्सीनेशन कॉल्ड वॉरिलेशन। यानी कि चाइनीज़ ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम एक तरीके से वैक्सीनेशन का निर्माण किया था, जो वैक्सीन दी जाती है हम लोगों को। ठीक है, इट वॉज अ कैरिड आउट एज अर्ली एज अ 10th सेंचुरी एंड अ पर्टिकुलरली बिटवीन द 14th एंड 17th सेंचुरी। ये 10th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ है और 14 से 17 सेंचुरी के बीच ये सबको यूज़ होने लगा है। ठीक है, नाउ थिंक एंड आंसर, विच हेल्थ केयर पर्सनैलिटी वॉज अ कॉल्ड लेडी विद द लैम्प। और कौन ऐसी हेल्थ केयर पर्सनैलिटी है जिनको हम लेडी विद द लैम्प के नाम से जानते हैं, तो उनका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ओके क्लास, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो आप लोग इसको दोबारा से रीड कर लीजिएगा और अपनी बुक में इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर टुडे क्लास।